हाँ तो हेलो, आज हम लोग देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। तो बेसिकली एंटी एंजाइनल ड्रग हम लोग आज देखेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं उनका मैकेनिज़्म क्या होता है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, तो उनका मैकेनिज़्म बेसिकली कैसे होता है। तो एंटी एंजाइनल ड्रग में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका आता है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन इसको करते हैं। तो क्लासिफिकेशन मैं आपको करते बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा अपना, सबसे पहले आता है नाइट्रेट। सबसे पहले नाइट्रेट। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? दूसरी कैटेगरी है अपनी बीटा ब्लॉकर। दूसरा है बीटा ब्लॉकर। और तीसरा क्या है अपना? तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। चौथा क्या है? पोटेशियम चैनल ओपनर। और लास्ट वाला आता है अदर ड्रग। तो बेसिकली नाइट्रेट, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रेट में पढ़ते हैं। तो नाइट्रेट में बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से जैसे ड्रग आते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर पे शॉर्ट एक्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग देखेंगे, शॉर्ट एक्टिंग एंड इधर पे होगा लॉन्ग एक्टिंग। तो सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो जो शॉर्ट एक्टिंग में रहता है, जैसे वो अपना हो गया नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोर्बाइड नाइट्राइट, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, बेसिकली इधर डाइनाइट्रेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? शॉर्ट एक्टिंग में नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, इसे हम लोग TNT भी बोलते हैं, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। और ये क्या होती हैं बेसिकली? शॉर्ट एक्टिंग क्या होती है? सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? हम लोग टंग के नीचे उसको, मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं? टंग के नीचे रख देते हैं। तो जो उसका एक्शन होता है क्या होता है? फास्ट होता है, तो होती है शॉर्ट एक्टिंग। तो ये होता है सबलिंगुअल। और लॉन्ग एक्टिंग में हम लोग कैसा होते हैं? ओरल। लॉन्ग एक्टिंग में कैसे देते हैं? ओरल मतलब जैसे मेडिसिन खाएंगे वो किधर जाएगा? लीवर में जाएगा, और लीवर में क्या होगा? मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज हो गया, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ मेडिसिन बचेगा। नहीं तो 95% मेडिसिन का क्या हो जाता है? 95% मेडिसिन तो उधर पे एक्सक्रीट हो जाती है, मतलब उसको लीवर मेटाबोलाइज कर देता है। सिर्फ 5% मेडिसिन बचती है जो काम करती है। पर यहाँ पे क्या होगा? सबलिंगुअल हम लोग यूज़ करेंगे। जो मेडिसिन रहेगा वो अपना एक्शन जो है 4 to 5 मिनट में ही दिखाने लगेगा। 4 to 5 मिनट में ही एक्शन दिखाने लगेगा, और उसको सबलिंगुअल मतलब मेडिसिन को हम लोग टंग के नीचे रखते हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग में जैसे हम लोग बोलेंगे, लॉन्ग एक्टिंग में अपने कौन कौन से ड्रग आएंगे? जैसे आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, और आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट, हाँ। और ऐसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट ये इसमें ही था, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट। तो ये अपनी आ जाएंगी। ये अपनी एक ऐसी होती हैं, वो ओरल होती हैं। एक ऐसी होगी अपनी ओरल होगी। उसके बाद जो मैं आपको जो मेन है वो बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में हम लोग देखेंगे बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी आएंगी। तो बीटा ब्लॉकर में जैसे हम लोग क्या आ गई? प्रोप्रेनोल और मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल। क्या होगा? सबसे पहले प्रोप्रेनोलोल
और उसके बाद क्या होगा, मेटाप्रोलोल, अर्टिनोलॉल हो गया, ये अपनी क्या होगी, बीटा ब्लॉकर में हो गई। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या आएंगी अपनी, ये अपना हो गया डेल्टियाज़म आ जाएगा इसमें डेल्टियाज़म हो गया एक ड्रग, और वेरापामिल हो गया, डेल्टियाज़म हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर रहा हूँ, इसमें डेल्टियाज़म आएगा, वेरापामिल आ जाएगा, और आएगा DHP। तो DHP क्या होता है, डाईहाइड्रोपायरिडीन। DHP को मैं इधर लिख देता हूँ, DHP का मतलब क्या होगा, इधर डाईहाइड्रोपायरिडीन। तो डाईहाइड्रोपायरिडीन में जैसे कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जैसे निफेडिपिन और अम्लोडिपिन। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन की, निफेडिपिन और अम्लोडिपिन। तो ये आपको 2 याद रखने का है। उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपनर में कौन सा ड्रग आ जाएगा, निकोरेंडिल, ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम चैनल में निकोरेंडिल ड्रग आता है। और अदर ड्रग में जैसे बात करेंगे तो अदर ड्रग में आ जाएगा अपना ट्राइमेटाजिडिन, दूसरा ड्रग है इसमें रेनोलोजिन, और तीसरा है इवाब्रेडिन। तो ये 3 ड्रग आएंगी। तो अदर ड्रग में कौन कौन सी हो गई, ट्राइमेटाजिडिन, रेनोलोजिन और इवाब्रेडिन। और पोटेशियम चैनल ओपनर में क्या हो गया, निकोरेंडिल, ये हो गया इसमें पोटेशियम चैनल ओपनर में। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या है, डेल्टियाज़म आएगा, वेरापामिल आएगा, और डाईहाइड्रोपायरिडीन का क्या होता था, डाईहाइड्रोपायरिडीन में कौन कौन सी आएगी, निफेडिपिन आएगी और अम्लोडिपिन। मतलब आएंगी तो बहुत सारी, पर हम लोग इसमें 2 याद रखेंगे जितना याद कर सकें। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलोल आएगा, मेटाप्रोलोल, और उसके बाद अर्टिनोलॉल। उसके बाद ये अपना बीटा ब्लॉकर में हो गई। तो उसके बाद अब बीटा ब्लॉकर में हो गई। अब नाइट्रेट में कौन कौन से आएंगे, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में जैसे TNT या फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो ये क्या होती है, सबलिंगुअल। ये दोनों क्या होती है, सबलिंगुअल, मतलब 4 to 5 मिनट में इसका एक्शन दिख जाता है। उसके बाद इसका एक्शन दिखने के लिए क्या होता है, 1 हार्स लग जाते हैं। इसमें कौन कौन से होगी, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट। ये क्या होती है, ओरल होती है। तो ये बेसिकली क्या था, एंटी एंजाइनल ड्रग था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग होती हैं उसका एक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। उसमें हम लोग नाइट्रेट का पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे और CCB। तो ये 3 का इम्पॉर्टेंट है, ये 3 अपने को आना चाहिए। ये 2 बेसिकली कम यूज होती है हमें, पर ये 3 अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका मैकेनिज्म मैं आपको इसका मैकेनिज्म ही बढ़ाऊँगा, पर वो बढ़ाऊँगा ये तीनों के बाद। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर और CCB का। तो ये अपना हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग। तो बेसिकली मैंने आपको एंजाइना में जब पढ़ा दिया था, तो एक बार मैं एंजाइना रिपीट कर देता हूँ। एंजाइना क्या होता था, एंजाइना बेसिकली क्या होता था, चेस्ट पेन होता था। एंजाइना मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और O2 सप्लाई। उसमें मैंने आपको बताया था क्या कौन कौन से होते हैं, क्लासिकल एंजाइना या फिर स्टेबल एंजाइना। उसमें मैंने आपको बताया था स्टेबल एंजाइना बताए थे मैंने आपको, और वैसोस्पास्टिक एंजाइना। वैसोस्पास्टिक एंजाइना में क्या होगा, जो वेसल होगी वो क्या होगी, नैरो हो जाएगी। वेसल क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, नैरो वेसल। और स्टेबल एंजाइना कैसे होता है, स्टेबल एंजाइना ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैंने इसमें स्टेबल एंजाइना में बताया था क्या देते हैं, नाइट्रेट। और वैसोस्पास्टिक एंजाइना में क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। और स्टेबल एंजाइना क्या होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, मतलब हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे प्लग बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद मैंने बताया था स्टेबल एंजाइना जो होता है वो जैसे वो क्या होता है, रेस्ट पे आ सकता है। ये जो स्टेबल एंजाइना क्या होता है, वो क्या होता है, जो स्टेबल एंजाइना वो कभी आता है जब जैसे ये फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या फिर इमोशनल कंडीशन रहेंगे तो उसमें स्टेबल एंजाइना आ जाएगा। और उसके बाद वैसोस्पास्टिक एंजाइना कभी आ सकता है जैसे हम लोग कोई ड्रग का यूज कर रहे हों,
कोई ड्रग का यूज कर रहे हैं, जैसे कोकीन वोकीन हो गया या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें वैसोस्पास्टिक एंजाइना का ज़्यादा चांस होता है। और स्टेबल एंजाइना क्या होता है, जब चेस्ट पेन करता है तो रेस्ट के बाद वो पेन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है रेस्ट करने के बाद। पर वैसोस्पास्टिक एंजाइना में रेस्ट करने के बाद वो पेन क्या होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। वो पेन करने के बाद वो पेन क्या रहता है, पेन लगातार होते रहता है, ऐसा है वो वहाँ पे कंडीशन। तो स्टेबल एंजाइना में यही है। और उसके बाद मैंने बताया था एंजाइना में बेसिकली क्या होता है, O2 ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज बन जाता है। तो यही अपना एंजाइना था। तो अगर कोई एंजाइना का वीडियो ना दिखा हो तो वो एक बार देख लेना। तो होपफुली मतलब आपको लेक्चर समझा होगा एंटी एंजाइनल ड्रग। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक्शन। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एक बार, देन हम लोग इसको बाद देखते हैं इसका मैकेनिज़्म नेक्स्ट वीडियो में।